अभी मैं आपको एक बिजनेस की कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, रात के अभी बज रहे हैं 12:30। ये टाइम देख लो आप। रात के 12:30 होने वाले हैं, 12:25 हो रहा है अभी। और मैं अभी अपने दुकान में बैठा हूँ। और मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इतना अर्जेंट काम है कि हमें उस काम को कंप्लीट करवाने हैं, चाहे जैसे भी। हमारे अजीत भाई हैं एक, जो कि हमारे कांटेक्ट में काफ़ी टाइम से हैं, और उन्होंने हमें काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए। उनको मेरा कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने बोला था डिलीवरी देने के लिए, यहाँ से डिलीवरी करने के लिए। और काफ़ी टाइम से हमारे पास बहुत ही अर्जेंट वर्क पड़ा हुआ था, जिस कारण से मैंने उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाया। तो आज फिर उनका कॉल आया था कि प्रोडक्ट डिलीवर कर दो भाई। तो फिर मैंने सोचा कि आज किसी भी तरीके से उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। और आज इसी वजह से मैं जग रहा हूँ और पूरी नाइट काम करूँगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। और हमारे साथ जो भी वर्कर है वो सारे काम पे लगे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारे स्टिच कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं जॉब करता हूँ तो मुझे 10 से 5 या 9 से 5 इस तरीके से ड्यूटी करनी पड़ती है, और अगर मैं जब अपना बिजनेस करूँगा तो हमें इतना ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, जो लोग आज जॉब पे गए होंगे वो लोग कितने बजे आ गए होंगे जॉब से? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। बस जॉब से आने के बाद वो लोग अभी सो रहे होंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है 12:30, तो इस टाइम पे सो रहे होंगे। और मैं बिजनेस करता हूँ, मैं इस टाइम पे जगा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना अर्जेंट काम है, उसे हमें कंप्लीट करना ही करना है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अभी मैं जॉब करता हूँ तो मुझे इतना देर काम करना पड़ता है, और मैं बिजनेस करूँगा तो मुझे इतना देर काम नहीं करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप जॉब करते हो तो आप जॉब करके आने के बाद आप सो रहे हो, अभी इस टाइम पे आराम कर रहे हो। और मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं इस टाइम पे 12:30 अपने दुकान में बैठा हूँ, और मैं अभी अपने कंपनी जाऊँगा और कंपनी में जाके वर्कर के साथ मिल के मैं काम करूँगा। और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा मैं कंपनी में अपने रहूँगा। इसलिए अगर मैं कंपनी में रहूँगा, उनके साथ काम करूँगा, तो उनको लगेगा कि हाँ, रियल में अर्जेंट वर्क है, इसलिए ये बंदा भी काम कर रहा है मेरे साथ जुड़ के, और वो काम सही से करेगा और काम जल्दी निकल जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो देख लो, जॉब करने वाले इस टाइम पे सो रहे होंगे, और मैं बिजनेस करता हूँ इस टाइम पे मैं जगा हूँ, क्योंकि हमारे पास अर्जेंट काम है तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इसलिए मुझे करना होगा। अभी पूरी नाइट जागना होगा मुझे, फिर कल हो सकता है तो दिन में भी जागना पड़ेगा। सोने का टाइम मिले ना मिले ये कोई गारंटी नहीं है। तो बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको 24 आवर एक्टिव रहना पड़ेगा, कि आपको कब कैसा काम आए उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये सही नहीं है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके भरोसे बैठा हुआ है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो हमारे साथ बहुत सारे शॉप ओनर जुड़े हुए हैं। वो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, और उनको जो प्रोडक्ट चाहिए टाइम पे अगर मैं नहीं दूंगा तो उनका कस्टमर टूटेगा। तो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर हाल में उन तक प्रोडक्ट पहुँचा पाऊँ, जब वो उनका टाइम है उनको टाइम टू टाइम डिलीवरी दे पाऊँ। होता है कभी कभी बहुत ही अर्जेंट वर्क होता है जिस कारण से डिलीवरी टाइम पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए अर्जेंट वर्क करवाने पड़ते हैं, नाइट में जगने पड़ते हैं। आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा अगर आप अपना बिजनेस करोगे। तो जैसे अभी आप 10 से 5 करते हो, बिजनेस करोगे तो थोड़ा कम करना पड़े, पर करना तो पड़ेगा। और थोड़ा कम वब करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होगा, आप अपने बिजनेस में सिस्टम बनाओगे, सिस्टम के थ्रू काम करोगे, तब जा करके आपको टाइम मिलेगा। देखो, बिजनेस की रियलिटी ये है कि आपको 24 आवर काम करने के लिए एक्टिव रहना होगा, और जॉब की ये रियलिटी है कि आपको 10 से 5 या 10 से 6 जो भी आपका टाइम फिक्स है उस टाइम में ही आपको जॉब करना होगा। और एक चीज़ ये भी है कि बिजनेस अगर आप करोगे तो बिजनेस में सारा डिसीजन आपका होगा, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा। जैसे बॉस का, आप बिजनेस करोगे तो आप अपने बिजनेस के खुद ही बॉस रहोगे, तो इसलिए आपको वहाँ पे बॉस का प्रेशर नहीं रहेगा। बट आपके काम का, जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनका प्रेशर रहेगा कि अगर उनका ऑर्डर आया तो उनको टाइम टू टाइम डिलीवरी करना है तो करना है।
भले ही आप होल सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो, कुछ भी हो, किसी भी धंधे में कर रहे हो, किसी भी कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि जो भी आपके कस्टमर है उनको सही से आप अपना प्रोडक्ट दे पाओ, आप अपना डिलीवरी दे पाओ, हर कुछ दे पाओ, जिस चीज़ का भी चाहे आपका बिजनेस हो। जब बिजनेस करोगे तो उस टाइम पे आपको कभी कभी ऐसा होगा कि खाने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अभी 1 से 2 बजे खाना खाते हो ना, लंच करते हो ना, जब बिजनेस करोगे तो कभी कभी होगा कि दिन का खाना भूल ही जाओगे आप। ऐसा ऐसा काम रहता है, कभी कभी इतना अर्जेंट काम रहता है, दिन का खाना नाइट में खाना पड़ता है, आँख की नींद चली जाती है। बिजनेस की ये रियलिटी है। और जॉब है, अगर आप 10 से जाओगे तो 5 में रिटर्न आना ही है। तो अगर आप ये चीज़ सोचते हो कि आप अभी जॉब कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, अब बिजनेस करोगे तो टाइम मिलेगा, देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे ग्रोथ कर पाओगे। और धीरे धीरे जब ग्रोथ होगा फिर जा कर के आपके पास टाइम मिलेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे। बिजनेस करोगे तो आपके पास अनलिमिटेड पैसे आ सकते हैं, जॉब करोगे तो आपके पास फिक्स सैलरी आएगी। अगर मान लो 10,000 आपकी सैलरी फिक्स की गई है तो 10,000 ही मिलेगी। बिजनेस में आपको लॉस होगा तो लॉस लेना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा आपको। और अगर आप जॉब करते हो तो आपकी कंपनी को लॉस भी होता है तो भी आपकी कंपनी आपको सैलरी पे करेगी। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ फिक्स की गई है तो आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी ही मिलेगी मंथ के एंड में। महीने ख़त्म होने के बाद आपकी जो सैलरी फिक्स करी गई है वो मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ पे आपको लॉस लेना, ये सब कुछ चीज़ का टेंशन लेना नहीं है। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो भी नीड है, हर नीड आपका पूरा हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिकली तरीके से चलते हो तो। और अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है कि आपका जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने में टाइम लगे या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी समझ सकते हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बिजनेस लाइफ की जर्नी हर कुछ बताऊँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मैं क्या क्या काम करता हूँ, कैसे कैसे काम करता हूँ, हर कुछ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोग सीखो। देखो आप स्कूल जाओगे तो आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, ये पढ़ना लिखना आपको स्कूल में सिखाया जाएगा, बट ये जो बिजनेस होता है ना, ये प्रैक्टिकल करके आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बताएगा कि सिर्फ ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। मैं आपको हर कुछ दिखाता हूँ, बताता हूँ कि आप ऐसे करो या वैसे करो, जैसे भी आपको करना है करो, बट मेरा क्या क्या जर्नी है, मैं अपनी जर्नी आपको दिखाता हूँ ताकि आप देख के समझो, सीखो। अगर थोड़ा भी कुछ हमारी वीडियोस को देख करके अगर आपको कुछ सीखने को मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा यही टारगेट है कि मैं अपनी हर एक जर्नी दिखाऊं, बताऊं आप लोगों को, और आप लोग भी देखो, समझो, फिर डिसीजन लो कि आपको क्या करना है, नहीं करना। अगर आप बिजनेस करना चाहोगे तो ये सब चीज़ के लिए पहले से ही रेडी रहो, ताकि आपको बाद में किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कवर किया है, और मैं अपनी हर एक जर्नी दिखाता रहूँगा। और मैं तो हमेशा नए नए बिजनेसमैन से मिलता रहता हूँ जो काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं उनकी जुबानी सुनाऊं कि उन्होंने कैसे कैसा स्ट्रगल किया अपने बिजनेस लाइफ में, ताकि उनको भी देख करके आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे किया जाता है। आप इतिहास देख लो ना, स्टार्टिंग सब जीरो से ही करता है, लास्ट में एंडिंग हाई होता है। मतलब इस लेवल से जाने के बाद धीरे धीरे इस लेवल पे जाता है। इस लेवल से जब स्टार्ट होता है तो लोग कई बार नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर इस लेवल पे जाते हैं, फिर इस लेवल पे जाते हैं। तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग छोटी ही होती है, धीरे धीरे करके बड़ी होती है। तो बस मेरे बताने का मतलब यही था कि आप अगर बिजनेस करोगे तो ऐसा मत सोचना कि आप बिजनेस कर लोगे तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना बिजनेस अधूरा रहेगा। तो चलो, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तो मिलते हैं फिर, जब तक के लिए बाय बाय एंड यू टेक केयर।